हेलो एवरीवन, आई एम मेघराज। वेलकम टू आवर चैनल। पॉलिटी की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू कॉन्सेप्ट वाला सीरीज हो चुका है कंप्लीट। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको यह स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है, हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। अब देखो भाई, एक चीज अभी सुन लो, ज्योग्राफी पूरी स्टार्ट करें उससे पहले पहला एनडी के जो गेट का पेपर होता है उसके अंदर जीएस में आप ज्योग्राफी जो है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, कारण ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहला। दूसरा, बहुत ही लिमिटेड सोर्स है, और वो लिमिटेड सोर्स क्या है आपके 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो सोर्स काफी है भाई। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता चलूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर अभी अपन उतरेंगे नहीं, क्योंकि अभी एनडीए जो 2025 होने वाला है उनके लिए वीडियो मेनली टारगेट किया गया है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का हमारा पहला टॉपिक जो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारा सोलर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, ये आपके पूरे सोलर सिस्टम का है। यहाँ पे आपको क्लियरली क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे इस पिक्चर के ऊपर, फिर जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, बीच में आपके सन जिसमें हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन जुड़ जुड़ के आपके क्या बन रहे हैं, हीलियम बन रहे हैं। क्लियर? इसके चारों ओर ये आपके प्लैनेट्स हैं जो चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से ब्लू ब्लू कलर के बहुत सारे डॉट की पूरी एक आपको पट्टी दिख रही है। क्लियर? ये है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये और दिख रहे हैं धूमकेतु वगैरह। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। तो आपको मैं बता दूं, सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम्स प्लैनेट के नीचे लगे हुए हैं, 8 प्लैनेट है। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो जो है वो बाहर हो गया है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, उनकी परिभाषा ये होती है कि वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और उनका एक फिक्स पाथ होता है। कहने का मतलब उनका रास्ता फिक्स है, वो उसी पे घूमेंगे। लेकिन प्लूटो के साथ क्या था भाई, प्लूटो जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेता था, तो इसलिए हमने उसको प्लेनेट की कैटेगरी से कर दिया है बाहर। अब हमारे बचे हैं सिर्फ 8 प्लेनेट्स। क्लियर? तो देखो भाई, सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो आपको सन के सबसे करीब कौन सा दिख रहा है? मर्क्यूरी। कौन सा है भाई? मर्क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं भाई बुध। मर्क्यूरी के बाद आपके कौन सा है? वीनस। वीनस का मतलब है शुक्र। फिर आती है आपकी 3rd नंबर पे ब्लू प्लेनेट, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ब्लू प्लेनेट। क्लियर? पृथ्वी। उसके बाद आता है आपका मार्स, रेड प्लेनेट। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी पिछले 5-6 सालों से सुन रहे होंगे आप लोग कि मार्स के ऊपर जो है जीवन खोजने की लिए आप क्या है, बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, बहुत सारे एफर्ट्स मारे जा रहे हैं। क्लियर? तो आप याद रखना, अर्थ के जस्ट बाद जो ग्रह है वो कौन सा है? आपके मार्स। मार्स का मतलब क्या है? मंगल। अब आप यहां क्या गौर कर रहे हो कि इन 4 प्लैनेट्स के बाद यहां पे आपको एक पूरी ब्लू कलर के डॉटेड पूरी एक बेल्ट दिख रही है। ये बेल्ट क्या है भाई? एस्टेरॉइड बेल्ट। ये बेल्ट क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। इसके बाद आते हैं आपके जुपिटर, जिसको आप बोलते हो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? आपके बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है आपके इधर ये रहा सैटर्न, शनि जिसको आप बोलते हैं। इसके चारों ओर आपको एक रिंग दिख रही होगी। देखो एक्चुअली क्या है, जुपिटर के बाद जो प्लैनेट्स है ना, रिंग इन सब में होती है, लेकिन जो एकदम क्लियरली विजिबल है अपने को वो कौन सी है भाई? शनि की, सैटर्न की। क्लियर? उसके बाद आ जाता है आपका यूरेनस, अरुण, और लास्ट में आ जाता है आपका कौन सा? नेपच्यून, जिसको आप बोलते हो वरुण। क्लियर? ये चारों जो प्लैनेट्स हैं इनको इस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे इमेज लगी हुई है। मैं एक बार फिर भी आपके रिवीजन के लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है भाई? मर्क्यूरी। इसके बाद कौन सा है? वीनस। इसके बाद है आपके अर्थ, फिर है मार्स, फिर आ जाती है आपकी कौन सी? एस्टेरॉइड बेल्ट। इसके बाद आता है आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में कौन सा आ जाता है आपके? नेपच्यून। आया समझ? अब इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स हैं जिनके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपके बनते हैं,
और ये डिटेल्स आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक चीज आप याद रखना, एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो डिटेल्स कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है, एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले वाले कौन कौन से थे आपके? सबसे पहले कौन सा था भाई? मर्क्यूरी। ये हो गया आपके वीनस, ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गया आपके मार्स। अब ये शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहने का मतलब ये वो प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर आपको जमीन मिलेगी, जमीन ज्यादा मिलेगी। कारण क्या है? कारण सिंपल सा ये है, देखो भाई, आपके जो सन है यहां से निकलती हैं सोलर विंड्स। क्या निकलती हैं? सोलर विंड्स। अब जब ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? इन सोलर विंड्स की वजह से, इन विंड्स के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ये जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर जो गैसेस थी वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। वो गैसेस क्या होने लग गई भाई? रिमूव होने लग गई। कहने का मतलब देखो, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं, इधर से हवा ब्लो कर रहा हूं मैं और इस वाली साइड जो है धूल मिट्टी जो है वो उड़ रही है, तो इसको इस तरीके से इमेजिन करके चलो। क्लियर? तो सोलर विंड्स के इन्फ्लुएंस में आके स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं यहां पे क्या हो रहा है? एयर क्यों हुई? रिमूव हुई, तो यहां पे जमीन ज्यादा हो गई। सोलर विंड्स का जो है इन्फ्लुएंस वो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के आगे कम हुआ, और यही कारण है कि इसके एस्टेरॉइड बेल्ट के जो बाद के प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर आपको क्या मिलेंगी? गैसेस ज्यादा मिलेगी, और यही कारण है कि दीज प्लैनेट्स आर नोन एज गैसियस प्लैनेट्स। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये रही आपकी क्या है भाई? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट। देखो एक चीज याद रखना, एनडीए हो चाहे सीडीएस, एनडीए का पेपर दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सीडीएस के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। यूपीएससी है, ज्योग्राफी का सिलेबस दोनों में आपके सेम है, तो क्वेश्चंस आपको वहां के भी करने, प्रैक्टिस आपकी उससे ज्यादा होगी। अब देखो यहां पे कौन सा ग्रह था आपके? नेक्स्ट जुपिटर, फिर है आपके सैटर्न, फिर था आपके यूरेनस, और लास्ट में कौन सा था? नेपच्यून। तो पहले वाले 4 जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जमीन ज्यादा थी, लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये है गैसियस प्लैनेट्स, और यही कारण है भाई, गैसियस प्लैनेट्स होने की वजह से क्या है? इनका साइज बहुत बड़ा है। आया समझ में? तो पेपर के अंदर गैसियस प्लैनेट्स भी मिल सकता है, और गैसियस के अलावा जोवियन नाम भी आपसे देके वो पूछ सकता है। इनको जोवियन या गैसियस प्लैनेट्स आप बोलते हो। आगे समझ? एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है वो कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में मिलती है, तो वो कौन से 2 प्लैनेट्स हैं आपके? जुपिटर और मार्स। तो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट चीज आती है आपके, इन प्लैनेट्स के बारे में इक्की दुक्की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं जो आपके बहुत काम की है। सबसे पहला है वीनस। वीनस के बारे में एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो कौन से ग्रह का है? वीनस। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या? कि सर सन जो है उसके पास सबसे कौन है? मर्क्यूरी, उसके बाद आता है वीनस, तो कायदे से तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? मर्क्यूरी का, लेकिन है किसका? वीनस का। तो इसका कारण क्या है? कारण सिंपल सा ये है कि वीनस यानी शुक्र ग्रह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से होता क्या है? इससे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे समझ में? आप लोग आजकल बहुत देख रहे होंगे भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन हो रहा है, आपके पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्लियर? आपकी धरती जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है इन गैसेस की वजह से। तो यहाँ पे एनवायरमेंट जो है, एटमॉस्फेयर जो है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भर भर के है, और इसी भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। आगे समझ में? अब ध्यान रखना, टेम्परेचर भी इसका ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस पे ज्यादा है। अर्थ के लिए आप जानते हो ब्लू प्लेनेट है भाई। क्लियर?
मार्स जो है वो कैसा है भाई, रेड प्लेनेट। अब आप एक चीज याद रखना, अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे रोटेट करती है भाई, वेस्ट टू ईस्ट। ऑलमोस्ट आपके सारे प्लैनेट्स सिर्फ यूवी को छोड़ के, ठीक है, यूवी रेज होती है ना, वैसे आप इसको याद कर लेना, एक टर्म की तरह आप इसको याद कर लेना, ट्रिक की तरह हो जाएगा ये। यूवी, यूवी मतलब यूरेनस, वी मतलब वीनस, यू मतलब यूरेनस और वी मतलब वीनस। ये दो ग्रह हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। बाकी सारे कैसे घूमते हैं भाई, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां पे मैंने एक चीज आपको दे रखी है और ये हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है यहां, ये है सीक्वेंस। किस चीज का सीक्वेंस है, यहां पे दिख रहा है आपको क्लियरली, ये है साइज का और ये है किसका है, डेंसिटी का। यहां पे मैंने एरो बना रखा है तो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, ठीक है, ये क्या है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले साइज को देख लेते हैं। साइज में देखो बहुत आसान तरीका है याद करने का। कैसे, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद, मार्स के बाद जो भी प्लैनेट्स थे ना, वो उसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं पहले। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लैनेट का सीक्वेंस यही था, तो साइज का भी सीक्वेंस यही है गैसियस प्लैनेट्स में, ठीक है। आराम से याद होगा, देखो कैसे याद होगा, गैसियस वाले इनका साइज ऑलरेडी बड़ा होगा, गैस की वजह से इनका साइज क्या है, बहुत बड़ा। तो कहने का मतलब ये चार आएंगे पहले। अब इन चार में भी कैसे सीक्वेंस आएगा, जुपिटर से वही सीक्वेंस लगा दो जिस सीक्वेंस में ये सोलर सिस्टम के अंदर है। उसके बाद आएगा ईवीएम। ईवीएम होती है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, जिसमें आप वोट वगैरह डाल के आते हो, तो ऐसे इसको याद कर लेना। क्लियर? अर्थ, वीनस, मार्स और लास्ट में आपके क्या है, मर्क्यूरी। क्लियर? अर्थ, वीनस और मार्स और मर्क्यूरी। अब आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, अब देखो यहां पे भी याद करना इजी है। कैसे इजी है, गैस वाले थे इसलिए इनका साइज बड़ा था। अब डेंसिटी भी इनकी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी को आप सीधा तरीके से याद रखो, भरवा जिसको बोलते हैं ना, कितना भरवा चीज है, कितनी ठोस चीज है, उससे आप डेंसिटी को याद कर लेना। अब ये तो ऑलरेडी गैसियस है, तो ये स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आ सकते, तो ये किस में आएंगे, लास्ट। देखो आप, लास्ट के चार प्लेनेट जो है वो गैसियस प्लेनेट है। तो पहले जो है चार, वो कौन से हैं, जिनके ऊपर जमीन मिल रही है, इसलिए ठोस है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। अब इनमें सीक्वेंस क्या है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, अर्थ की, उसके बाद है मर्क्यूरी, फिर है वीनस और लास्ट में कौन सा है, मार्स। क्लियर? अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स और NJUS, NJUS। इसके बाद है ये नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न। तो ये है डेंसिटी का घटता क्रम, ये है साइज का घटता क्रम। क्लियर? अब इनके ऊपर बेस्ड हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज, अब देखो ये क्या है भाई, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा अपने स्कूल वगैरह में, और वो देखा होगा वो कुछ इस तरीके से रखा होता है, थोड़ा टेढ़ा करके उसको रखा हुआ होता है। रख तो ऐसे भी सकते थे इसको, लेकिन वो रखा इस तरीके से होता है। इसका कारण क्या है, देखो एक चीज याद रखना, आपकी जो अर्थ है ना, वो शक्तिमान की तरह घूमती है भाई। शक्तिमान कैसे घूमता था, एक तो अपनी जगह पे घूमता था और फिर वो ऐसे उड़ता हुआ जाता था। तो बिल्कुल वैसे ही आपकी अर्थ घूमती है, एक तो अपनी ही जगह पे घूमती है और फिर ऐसे घूमती 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 वो पूरे सन के चारों ओर घूमती है। क्लियर? शक्तिमान की तरह। अब देखो यहां पे आपको कैसे इसको याद करना है। अगर पृथ्वी, अगर मान लो एक बॉल है, ये आपको दिख रहा है, ये पेन, ये है सन, यहां से लाइट पड़ रही है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। अब अगर अर्थ एकदम सीधी है, मतलब झुकी हुई नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसी है, तो क्या होगा, अर्थ के आधे हिस्से पे हमेशा लाइट पड़ेगी। क्लियर? अर्थ के आधे हिस्से पे हमेशा बराबर लाइट पड़ेगी। आगे समझ में? अब इस वजह से होगा क्या, मौसम नहीं बदलेंगे। अभी मौसम कैसे बदलते हैं वो मैं आपको भी समझाता हूं। अब अगर अर्थ ऐसे टिल्टेड है, कहने का मतलब देखो एक तो चीज आप याद रखना, अपन जो डायग्राम में अर्थ बनाते हैं ना, एक ग्लोब बना होता है, अर्थ एकदम स्फेरिकल नहीं है। अर्थ एकदम स्फेरिकल नहीं है, एकदम गोल नहीं है। तो अर्थ है कैसी भाई, अर्थ है, आपने ऑरेंज देखा है ना, कैसा होता है भाई, इस तरीके से होता है ना,
थोड़ा मतलब इसके जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, दबा हुआ होता है। कैसा होता है भाई, दबा हुआ। तो बिल्कुल ऐसे आपकी अर्थ है, इसके ऊपर और नीचे जो पोल वाले इलाके हैं ये क्या है, दबे हुए। क्लियर, बल्ज इनके अंदर क्रिएट हो गया है साइड से। तो अर्थ जो है उसके अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल को इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो अर्थ एकदम ऐसी ना होके इस तरीके से झुकी हुई है। अब अगर इधर मैं टॉर्च मारूं तो आप क्या देख रहे हो, उंगली वाला हिस्सा, इस पे अभी ज्यादा लाइट पड़ रही है बजाय अंगूठे के। लेकिन यही पृथ्वी घूम के जब इधर चली गई तो आप क्या देखोगे, अंगूठे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, उस पर ज्यादा लाइट पड़ेगी बजाय ऊपर वाले के। तो आप क्या देखते हो, झुके होने के कारण जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उस पर लाइट का फर्क पड़ जाता है। लाइट का फर्क कैसे, कभी ऊपर ज्यादा लाइट है, कभी नीचे ज्यादा लाइट है। अब नीचे ऊपर लाइट का जब फर्क होता है तो इससे फर्क होने से पड़ता है फर्क किसका, टेम्परेचर का। क्योंकि जहां सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो उससे प्रेशर घटता है या बढ़ता है, और जब प्रेशर घटता है या बढ़ता है तो उससे हवाएं जो होती हैं वो चेंज होती हैं। क्लियर, जैसे जैसे अपन ज्योग्राफी आगे पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा हवाएं कैसे चलती हैं, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। बट अभी शॉर्ट में एक चीज आप यहां से याद कर लेना। क्लियर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप क्या करते हो, गैस को हाई प्रेशर पे भर देते हो और उसको पैक कर देते हो। सेम टायर में हवा, जैसे ही आप बोतल खोलोगे या टायर से हवा निकलेगी वो क्या करती है, सीधी बाहर भागती है। क्यों, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर। बस में खचाखच भीड़ है जो भरी पड़ी है, जैसे ही बस रुकेगी भीड़ बाहर भागती है। आगे समझ में, तो इस तरीके से याद रखना, हवा भी हाई से लो की तरफ भागती है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर हो जाता है क्या, लो। जैसे पानी को आप जब गर्म कर रहे हो, हवा को गर्म कर रहे हो तो पार्टिकल्स दूर भागने लगते हैं। गर्मी जब होती है तो आप लोग क्या करते हो भाई, दूर हटते हो लोगों से। क्लियर, लोगों से दूर हटते हो। लेकिन जब सर्दी होती है तो आप क्या करते हो, पास आ जाते हो सारे। तो बिल्कुल ऐसे ही हवा काम करती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल्स दूर होंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर, और हवा हाई से लो बहती है। तो क्योंकि लाइट का डिफरेंस है तो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस तो प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस तो हवाओं का डिफरेंस, हवाओं का डिफरेंस तो मौसम बदलेंगे। आगे समझ में, तो याद रखना यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आया कि अर्थ के झुके होने के कारण क्या चेंज होता है। तो याद रखना, अर्थ के झुके होने के कारण सीजन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। क्लियर, और अर्थ जब अपनी ही जगह पे घूमती है तो उससे क्या बदलते हैं, दिन और रात। ये तो बहुत इजी है, अपनी जगह पे घूम रही है, इधर से टॉर्च पड़ रहा है तो इस वाले हिस्से पे लाइट रहेगी। जब ये घूम के ऐसे हो जाएगा तो इस वाले हिस्से पे लाइट पड़ेगी। जहां लाइट पड़ रही है वहां दिन है, जहां लाइट नहीं पड़ रही वहां रात है। अब एक बार यहां देखो भाई, ये जो मैंने डायग्राम लगाया है, इस डायग्राम का मतलब क्या है। देखो ये आपको जो यहाँ डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, ये है उसके इंपैक्ट कि हाँ भाई कब पृथ्वी जो झुकी हुई है वहां पे कैसे लाइट पड़ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। अब देखो जब ये जून वाला मंथ आपके चल रहा है तो यहाँ क्या है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ, ये है आपके नॉर्थ, ये है आपके साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि जब यहां जून का महीना चल रहा है तो पृथ्वी का ऊपर वाला जो हिस्सा था वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। जब ये सूरज की तरफ झुका हुआ है तो ऊपर वाले हिस्से पे लाइट पड़ रही है। तो कहने का मतलब पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। तो जब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, यहाँ सूरज की रोशनी बहुत लंबे टाइम तक है, तो आप क्या देखोगे, इस वाले एरिया में दिन जो है वो क्या होंगे, लंबे। इंडिया कहाँ पे आता है भाई, पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से पे ही आता है। मंथ के ऊपर गौर करो, जून, जून में आप क्या देखते हो, दिन जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। 7 साढ़े 7 बजे तक आपके दिन छिपता है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक आपके सूरज आ जाता है। क्लियर। अब ये पृथ्वी घूम के आई इस वाली साइड, ठीक है। 3 महीने बाद क्या हुआ, वो इधर आई। यहां पे पृथ्वी के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ रही थी, कर्क रेखा पे। जब इधर आई तो इक्वेटर यानी 0 डिग्री, जो एकदम बीच वाली लाइन है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। जब बीच वाली लाइन पे लाइट पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से पे बराबर लाइट पड़ रही है। तो दिन और रात ये ऑलमोस्ट इनकी लेंथ आपको क्या मिलेगी, बराबर सी मिलेगी। मंथ के ऊपर गौर करना भाई, कौन सा है, मार्च, ठीक है। कौन सा है भाई, मार्च, सॉरी इधर से चलते हैं, सितंबर। कौन सा है, सितंबर। अभी देखना आप, सितंबर वगैरह जब आने लगता है
तो आप क्या देखते हो, ऑलमोस्ट जो दिन है वो दिन और रात वो क्या हो जाते हैं, उनकी लेंथ बराबर सी होने लग जाती है। इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। इक्वेटर के ऊपर लाइट पड़ रही है तो दिन और रात का लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। अब पृथ्वी घूमते घूमते वापस आई तो आप क्या देख रहे हो, अब साउथ पोल के ऊपर लाइट पड़ रही है, नॉर्थ के ऊपर नहीं पड़ रही। और मंथ कौन सा है, दिसंबर। मंथ कौन सा है, दिसंबर। अब इसमें क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। कहने का मतलब पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से पे लाइट पड़ रही है, और इंडिया जो है वो कौन से वाले हिस्से में है, ऊपर वाले में। तो देखो मंथ कौन सा है, दिसंबर। जब पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से पे लाइट कम पड़ रही है तो कहने का मतलब वहां दिन कैसे हो जाएंगे, छोटे। तो आप क्या देखते हो, दिसंबर, यानी जब सर्दियां चल रही है तो आप क्या देखते हो, दिन छोटे हो जाते हैं। 5:30, 6, 6:30 बजे आपके क्या हो जाता है भाई, दिन छिप जाता है। क्लियर। और 6:30 बजे तक सुबह तक क्या होता है भाई, सूरज नहीं उगता, तो रात की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। और फिर ये पृथ्वी जब घूम के वापस इधर आएगी तो इक्वेटर वाला हिस्सा आ जाएगा, बराबर से क्या पड़ने लगेंगी, रोशनी आपके इक्वेटर पे ज्यादा पड़ेगी, तो दिन और रात की लेंथ लगभग सेम हो जाएगी दोबारा। और मंथ कौन सा है, मार्च का। मंथ कौन सा है भाई, मार्च का। क्लियर। तो ये पृथ्वी की पोजीशन है। जब ऊपर वाले हिस्से पे ज्यादा लाइट पड़ रही थी, कैंसर पे लाइट ज्यादा पड़ रही थी, तो इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। जब इक्वेटर वाले हिस्सों पे लाइट पड़ती है तो सितंबर में बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और मार्च में बोलते हैं वर्नर इक्विनॉक्स। जब दिसंबर में कैप्रिकॉन पे लाइट पड़ रही थी तो इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। क्लियर। डेट के ऊपर आप ध्यान रख लेना, 21-22 यहाँ पे मैंने डेट जो है वो मेंशन कर रखी है, आप डेट को जो है जरूर याद कर लेना। क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनका साइज का सीक्वेंस क्या है, डेंसिटी का सीक्वेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा पृथ्वी की 2 तरीके की मूवमेंट, अपनी ही जगह पे जब घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। उस रोटेशन से क्या हो रहे थे, दिन और रात। और जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है। इस रेवोल्यूशन से क्या बदल रहे थे, मौसम। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हमने सबसे पहले देखा सोलर सिस्टम, फिर उन सोलर सिस्टम में ग्रहों पे से हमने किसको पकड़ा, पृथ्वी को। अब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं। आज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर। चलो उसके ऊपर जाने से पहले अब थोड़ा क्वेश्चन हो जाए जो पढ़ा है अभी तक। एनडीए 2015 का क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू द जियो साइंटिस्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की शेप कैसी है, राउंड, स्फेरिकल, क्लोज टू दैट ऑफ ए स्फीयर, या एन ऑब्लेट आपके एलिप्सॉइड। अब देखो इधर मैंने पढ़ाते टाइम आपको क्या बोला था, अर्थ गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, तो इस सेकंड ऑप्शन को तो आप हटा ही दो। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को हटाओगे, ए ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म, आंसर ही आ गया भाई आपका। क्लियर। तो आंसर क्या आया, 3 और 4। क्लियर। क्लोज टू दैट स्फीयर है, लगभग गोले जैसी है, एकदम गोला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए 2021, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज लार्जेस्ट इन साइज। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। अब देखो इन प्लैनेट्स के ऊपर गौर करो, जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना। ऑप्शंस देखो, अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। चारों कौन से थे, पहले स्टार्ट वाले प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो थे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ईवीएम। क्लियर। और ईवीएम में सबसे ऊपर कौन आ रहा था, ई यानी अर्थ। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर। अब देखो भाई, आप लोगों ने कभी कुछ खाने का ऑर्डर किया होगा, कभी कैब बुक की होगी, तो आपने इस तरीके का साइन देखा है, आपके फोन में आता है। ये चीज क्या दिखाता है, आपकी चीज को डिलीवर करने के लिए जो बंदा आ रहा है उसको थोड़ी पता है आप कहां रहते हो। वो फोन में ऐसी क्या चीज देख के आ रहा है कि उसको पता है कि आप यहां हो, वो है लोकेशन। और लोकेशन में भी क्या देख रहा है वो ऐसा। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स में गए, प्लेन इतनी हाइट पे उड़ रहा है, नीचे से आपको बोलेंगे भाई फलानी लोकेशन पे आपको बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करना है। अब इतनी ऊपर प्लेन उड़ रहा है, आपको कैसे पता भाई उस पर्टिकुलर जगह पे बॉम्ब पटकना है। तो उसके लिए पायलट क्या बोलते हैं, नीचे कोऑर्डिनेट भेजो, उस जगह के क्या भेजो आप, कोऑर्डिनेट भेजो।
क्लियर? बोफोर्स चलनी है, टैंक चलने हैं, ठीक है, तोप चल रही है, मिसाइल जा रही है। मिसाइल को थोड़ी पता है कहाँ क्या है, आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट भेजो। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस जगह पे आपके जो ये है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से हैं, इसको आप बता दो, हमें लोकेशन का पता लग जाएगा, उस जगह पे हम अटैक कर देंगे। सीधी भाषा में बोलूं तो आप लोगों ने स्कूल में ग्राफ बनाए होंगे, इस तरीके से लाइंस होती हैं, क्लियर? ये एक्स ये वाई, मान लो मैंने इधर एक पॉइंट मार्क कर दिया ये। अब मैं आपसे बोल रहा हूं भाई इस पॉइंट की लोकेशन इस ग्राफ पेपर पे आप मुझे कैसे बताओगे? तो आप मुझे बताओगे कि सर इस पॉइंट पे एक्स वाली लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस की। अब इस एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट यहां वहां कहीं भी हो सकता है। तो दूसरी चीज आप बताओगे कि वाई एक्सिस वाली लाइन कौन सी है, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे काट रही है वो जगह इस पॉइंट की क्या है, लोकेशन। क्लियर? यही तरीका चलता है आपके अर्थ के ऊपर लोकेशन को जानने के लिए। अब ग्राफ का पेपर तो कितना सा होता है भाई, उस ग्राफ के पेपर के ऊपर आपको पॉइंट की लोकेशन के लिए एक्स और वाई बताना पड़ता है, तो अर्थ तो कितनी बड़ी है। क्लियर? अर्थ तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस पर लोकेशन कैसे बताते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से। अब ये होते क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई लैटिट्यूड्स। ये दोनों जो लाइन है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर ये कोई ऊपर लाइन ऐसे बनी हुई नहीं है, ये हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाई है। अब आपको यहां दिख रहा होगा कुछ ऐसी लाइंस, ये पृथ्वी को एकदम बीच में जो लाइन ऐसी लेटी हुई है 0 डिग्री, फिर इसके ऊपर एक लाइन आपको दिख रही है ये, और एक दिख रही है नीचे। आप याद रखना लेटी हुई जो लाइन होती है, ऐसे याद कर लेना, लेटी हुई जो लाइन होती है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अक्षांश रेखाएं जिसको बोलते हो आप, क्लियर? लेटी हुई लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। जैसे ये है 0 डिग्री जो पृथ्वी को एकदम बीच में से काट रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ऊपर वाली जो है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये डिग्री कैसे आई, वो भी मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट है नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? अब देखो ये अर्थ है गोला, ये लैटिट्यूड्स बनाई जाती हैं इस तरीके से कि भाई ये जो सेंटर है, इस सेंटर से एंगल डिसाइड कर लो। जैसे हम स्कूल में डी से बनाते थे ना, डी आता था ना, उससे एंगल बनाते थे। तो इस डी पे आप क्या देखते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 यहां आके 90 डिग्री आता था। इधर कितना होता था, 0 डिग्री। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे लाइन बनती है कि अर्थ के सेंटर से, क्लियर, आप डिग्री में जो है उनको मार्क करते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे करते करते 90। तो सेम डिग्री की जो लाइंस हैं आप उनको क्या कर दो, मिला दो। इधर 0 डिग्री ये वाली मिला दी, इधर 1 1 वाली ऐसे मिला दी। तो आप ऐसे लाइंस को क्या करते हो, मिलाते चले जाते हो, ऐसे मिलाते चले जाते हो। आगे समझ में? तो सीधी भाषा में अगर आपसे लैटिट्यूड की परिभाषा पूछे तो वो क्या होगी, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन, और वो किसके पैरेलल चलती है, इक्वेटर के। आप क्या देख रहे हो, इन सारी लाइंस के बीच में गैप क्या है, सेम। कहने का मतलब लैटिट्यूड्स कैसी हुई आपके, पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल है तो ये कभी काटेंगी क्या आपस में, कभी नहीं काटेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चीज, ये जो लैटिट्यूड्स हैं जैसे 0 और 1, अब आप क्या देख रहे हो, इस बोर्ड के ऊपर ही, इस बोर्ड के ऊपर ही इसके बीच में देखो गैप कितना है, इतना गैप है, लगभग 1-2 सेंटीमीटर का गैप है। ये तो बोर्ड के ऊपर है, तो पृथ्वी सोचो, पृथ्वी तो कितनी बड़ी है। पृथ्वी के ऊपर ये 0 से 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है ना, ये होता है 111 किलोमीटर के बराबर। कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर। अब मान लो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मेरे को पॉइंट है ये, इसकी लोकेशन जाननी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 1 डिग्री के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे घड़ी में होता है ना, 1 2 3 ऐसे करते करते 12 तक है। आपको एक्यूरेट टाइम जानना है तो आप क्या करते हो, 1 और 2 के बीच में भी क्या करते हो, हिस्से कर देते हो। क्लियर? ताकि उससे पता रहे कि 1 और 2 के बीच में एक्चुअल टाइम कितना है।
तो बिल्कुल ऐसे ही अर्थ पे हम क्या करते हैं, इस 1 डिग्री के भी हम क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े कर देते हैं, 60। कितने टुकड़े कर देते हैं, 60 टुकड़े कर देते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए, 60। ये घड़ी वाला मिनट नहीं है भाई, ठीक है, याद रखना, क्लियर। और ऐसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। कि ये जो 60 टुकड़े हुए हैं, इन 60 टुकड़ों में भी जो 1 और 2 मतलब जैसे 0 और 1 के बीच का जो गैप है वो भी पृथ्वी पे क्या होगा, बड़ा। तो उसमें भी एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके भी टुकड़े कर दो, क्लियर, उसके भी क्या कर दो, टुकड़े। अब आप एक काम करना, आप जब भी अब कोई कैब बुक करो या खाने का कुछ ऑर्डर करो ना, तो आपके उसमें देखना आपकी लोकेशन क्या दिखा रहा है। वो लोकेशन कुछ इस तरीके से दिखाएगा, 24 डिग्री 35 मिनट 38 सेकंड नॉर्थ, इस तरीके से कुछ आपको दिखाएगा। कहने का मतलब 24 डिग्री में 25 मिनट और उस मिनट में 38वां हिस्सा नॉर्थ। कहने का मतलब नॉर्थ साइड, क्योंकि हम तो इंडिया कहाँ है भाई, नॉर्थ में ही आता है। ये आपकी लैटिट्यूड दिखाएगा कि इस लैटिट्यूड पे आप हो, क्लियर। और उस लैटिट्यूड पे हम जो दूसरी ऊपर वाली लाइन होगी जिसको अभी हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, वो दूसरी लोकेशन बताएगा, क्लियर। ये होते हैं एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स जो आपसे मांगे जाते हैं। ढंग से पढ़ना भाई इस चैप्टर को, आगे जाके डिफेंस की तैयारी है, डिफेंस में आपको मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब चीजें बहुत सीखनी पड़ेंगी, इन्हीं का ही काम है। लोकेशन मांगोगे बार बार, क्लियर, कोऑर्डिनेट्स भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तो ये सारी वो चीजें हैं। आगे समझ में। तो ये अगर मैंने बताया तो मुझे पता लगा भाई पृथ्वी पे इस लैटिट्यूड पे है ये बंदा। अब इस लैटिट्यूड में भी यहां कहां, तो दूसरी चीज हमको चाहिए होती है लॉन्गिट्यूड कौन सा है, क्लियर। आगे समझ में। आपने यहां क्या देखा, 0 से लेके 90 लाइन ऊपर है, 90 लाइन नीचे है, एक ये बीच वाली खुद है, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल, 181। टोटल कितने लैटिट्यूड्स हुए, 181। और ये कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, क्लियर। 0 डिग्री इक्वेटर था, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और 23.5 साउथ क्या था आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे समझ। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो यहां, अब भाई लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स वो लाइंस हैं जो ज्वाइन करती हैं, लाइंस ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कहने का मतलब अगर ये आपकी अर्थ है, ये आपके नॉर्थ पोल, ये आपके साउथ पोल। एक मिनट इसको काट दो, ठीक है। चलो ये आपकी अर्थ हो गई भाई, ठीक है। अब देखो यहां, ये हो गया इसका कौन सा पोल, नॉर्थ, और ये इसका कौन सा हो गया, साउथ पोल, क्लियर। मैंने क्या बोला, लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइंस है। अब वो लाइंस कैसे होंगी, इस तरीके से देख रहे हो आप, ये इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, ये लाइंस जोड़ रही हैं। तरबूज होता है ना भाई ऐसा, क्लियर। तो ये क्या हो रही है, ऐसी लाइंस जोड़ रही है। अब इसमें आपने क्या गौर किया होगा, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां पे देखो भाई इन दोनों लाइन में सबसे ज्यादा गैप है। ये जो लाइंस है इनमें सबसे ज्यादा गैप कहाँ है, एकदम बीचों बीच। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो क्या देख रहे हो, गैप खत्म ही हो गया। क्या हो गया भाई, गैप खत्म ही हो गया। कारण क्या है, कारण सिंपल है, नॉर्थ और साउथ को अगर जोड़ोगे ऐसे लाइंस बना के, तो बीच में सबसे ज्यादा क्या आएगा, गैप, क्लियर। तरबूज देखा होगा, ऊपर और नीचे सारी लाइंस मिल रही है और बीच में क्या है, सबसे ज्यादा गैप। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या हुआ कि इनमें मैक्सिमम गैप कहां पे आएगा, इक्वेटर यानी बीच में, और मिनिमम गैप या 0 भी बोल सकते हो आप, वो कहां होगा, पोल्स पे। कहां होगा, पोल्स पे। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं एक चीज कि अगर आपको किसी जगह की लोकेशन जाननी है तो लोकेशन जानने के लिए आपको 2 लाइंस का पता होना जरूरी है, जिनमें से एक लाइन होती है लैटिट्यूड और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड। ये दोनों लाइन आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उस जगह की लोकेशन पता कर पाओगे, क्लियर। दूसरा, अब लॉन्गिट्यूड है, इसका काम सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं आता, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है टाइम कैलकुलेट करने में।
और अभी मैं आपको बताऊंगा एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितनी बार टाइम्स कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? अब यहां आप देखो टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अर्थ कैसे घूमती है, अपनी ही जगह पे घूमती है, एक रोटेशन, और एक सूरज के चारों ओर घूमती है, रेवोल्यूशन। और पृथ्वी का घूमने का डायरेक्शन क्या था? वेस्ट से ईस्ट। क्लियर? कैसे घूम रही थी? इस तरीके से घूम रही थी। यहां पे है आपके सन, आप देखते हो ना भाई, ये है सन। आपको पता है सूरज जो है वो कहां से उगता है? पूरब से। कहने का मतलब यहां आपके क्या है भाई? सन। अब देखो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये वेस्ट वाला हिस्सा, ये ईस्ट वाला हिस्सा, ऐसे घूमेगी। ये पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं, एक ये पॉइंट है यहां, ये बी है, ये ए है। अगर आप देखोगे तो लाइट अभी कहां पड़ रही है? बी पॉइंट पे। कहां पड़ रही है? बी पॉइंट पे। ये ए वाला हिस्सा जब घूम के इधर आएगा, ए वाला हिस्सा जो है वो जब घूम के सन के पास आएगा, तो उससे पहले ही लाइट आप क्या देख रहे हो? बी पे पड़ चुकी है। किस पे पड़ चुकी है? बी पे पड़ चुकी है। कहने का मतलब जो जगह ईस्ट में है वो क्या रहेगी? आगे रहेगी। जो जगह ईस्ट में है वो क्या रहेगी? आगे रहेगी। और जो जगह वेस्ट में है वो कहां रहेगी? पीछे। कहां रहेगी भाई? पीछे। क्लियर? चलो अब इस पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज और सुन लो। ये एकदम बीचों बीच जो आपके लॉन्गिट्यूड था, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, या फिर ग्रीनविच लाइन, या फिर प्राइम मेरिडियन। किसी भी नाम से आपसे पेपर में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है? प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच लाइन इसको बोलते हैं। ऐसे इस तरीके के जो लॉन्गिट्यूड्स आप देख रहे हो, ये कितने हैं? 180 इधर होते हैं, 180 उधर होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं भाई? 180 इधर, 180 इधर होते हैं। गोल है एकदम। आप देखोगे इस तरीके से जब आप बनाओगे पूरा, जब इसको गोला कवर करोगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360। तो आपने यहां क्या देखा? लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है किससे? लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड जो होते हैं उनके बीच का गैप हमेशा क्या होता है? सेम, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है। लैटिट्यूड्स पे जो एकदम बीच वाली लाइन थी वो सबसे लंबी होती है। आप अगर बॉल लो, उसके ऊपर इस तरीके से लाइन बनाना शुरू कर दो पैरेलल, तो आप क्या देखोगे? एकदम बीच वाली लाइन क्या होगी? सबसे लंबी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? जो पोल पे होगी। लॉन्गिट्यूड में सबसे ज्यादा गैप बीच में, और सबसे कम गैप कहां होगा? पोल्स के ऊपर होगा। आगे समझ? तो ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक। यहां पे मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड होता क्या है, लैटिट्यूड काम क्या आता है, लॉन्गिट्यूड क्या काम आता है। अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। क्लियर? और वो चीज क्या है कि टाइम कैलकुलेट करा कैसे जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे देखो, चलो अब वो टाइम वाले पे जाने से पहले जो भी आपने पढ़ा उसमें सवाल, एनडीए 2023 का सवाल है कि अ ज्योग्राफिकल ग्रिड, ग्रिड का मतलब आप जानते हो ना, लाइन जब इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से। अब उसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट, लाइन्स दैट रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब टू मार्क लैटिट्यूड। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपका अर्थ है, ये ईस्ट वेस्ट है। क्लियर? इसको मार्क करती हुई जो ये सारी लाइन थी, ये क्या थी भाई? लैटिट्यूड थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है लाइन्स दैट रन नॉर्थ टू साउथ पोल, ये इंडिकेट करती हैं किसको? लॉन्गिट्यूड्स को। तो बिल्कुल सही बात, यही तो हमने पढ़ा है अभी। तो ये स्टेटमेंट भी होता है सही। आपका आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, एनडीए 2023 का सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको क्या बताना है कौन सा करेक्ट है। तो चलो भाई, पहला, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बिल्कुल सही बात है भाई। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब ही क्या था? नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइंस। जब वो लाइन सारी ऊपर मिलती हैं तो गैप क्या हो जाएगा? 0। तो पहला स्टेटमेंट होता है सही, तो आपके बी ऑप्शन होता है खत्म। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर। अभी डायग्राम में हमने देखा था इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गैप और पोल्स पे 0। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपके? सही। फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब ए ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म और सी ऑप्शन भी खत्म। वैसे तो आंसर आ ही गया है,
लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में एक इक्वेटर, ये थी बस लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड में हमने क्या देखा 360। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये होता है आपके आंसर। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ का मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि टाइम कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। इसके ऊपर आपके एनडीए में काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को जिसको पसंद आया है लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके साथ साथ बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।